हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी कर रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट यूनिट हमने लिया है वायरसेस एंड प्रोकैरियोट्स, उसका चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आए हैं हम थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम है बैक्टीरिया जनरल अकाउंट। बैक्टीरिया जनरल अकाउंट के हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था उसका इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा था उसके बारे में हिस्ट्री, और लास्ट में हमने उसमें देखा था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। पार्ट सेकंड में हमने देखी उसकी सिस्टमैटिक पोजीशनिंग, फिर उसके बाद हमने देखा उसका ऑकरेंस, मतलब वो कहाँ कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। फिर हमने देखा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे स्टेनिंग एंड न्यूट्रिशन, मतलब उसको कैसे स्टेन किया जाता है, कैसे रंगा जाता है, और उसका न्यूट्रिशन क्या होता है, वो कैसे खाना खाता है। इसमें दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, स्टेनिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक स्टेनिंग एंड न्यूट्रिशन, चैप्टर 3 बैक्टीरिया पार्ट सेकेंड। कौन सा पार्ट? थर्ड। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि मतलब स्टेनिंग कहाँ से आई, कैसे आई, कब आई। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ याद रखना। द स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट डन बाय अ डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ग्राम इन ईयर 1884। मतलब 1884 में एक इंसान आया, उसका नाम क्या था? क्रिश्चियन ग्राम, और वो था क्या? डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट। बैक्टीरियोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है? जो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसेस ही डिवाइडेड बैक्टीरिया इनटू 2 टाइप्स। मतलब जब स्टेनिंग की गई, जब बैक्टीरिया की स्टेनिंग होती है तो कितने टाइप के बैक्टीरिया मिले? 2 टाइप के। एक को उसने क्या कहा? ग्राम पॉजिटिव, और दूसरे को क्या कहा? ग्राम नेगेटिव। The method is named as a staining method of Gram, and stain is known as Christian Gram after the name of scientist। जो साइंटिस्ट थे, अब ये मत साइंटिस्ट और बैक्टीरियोलॉजिस्ट में कंफ्यूज मत होना। साइंटिस्ट मतलब जो डिस्कवरी करते हैं, हर चीज़ों के बारे में खोजते हैं। ठीक है, और बैक्टीरियोलॉजिस्ट मतलब जो बैक्टीरिया के बारे में स्पेशली खोजेगा। जैसे बहुत सारे टीचर होते हैं, लेकिन एक केमिस्ट्री का टीचर अलग से होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, उसमें बैक्टीरियोलॉजिस्ट एक अलग से होता है। तो क्रिश्चियन ग्राम एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे? डैनिश थे वो। कौन से ईयर में उन्होंने ये किया? 1884 में। क्या किया? स्टेनिंग की। उसके बेसिस में कितने बैक्टीरिया, कितने टाइप के बैक्टीरिया आए? 2, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। मेथड को क्या कहा गया? स्टेनिंग मेथड ऑफ ग्राम। और स्टेन को क्या कहा गया? ग्राम स्टेन। ठीक है, क्यों कहा गया? साइंटिस्ट के सम्मान में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। इसमें इंट्रोडक्शन में इतने ही की पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर आता है ये फ्लो चार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्राम स्टेनिंग में जनरली जो क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर तुमको ये फ्लो चार्ट याद रखेगा ना, तो तुम कुछ ना कुछ लिख ही लोगे, कुछ ना कुछ का बहुत लिख लोगे। इस फ्लो चार्ट में ही तुमको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें तुमको 2 नंबर या 1.5 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट को याद रखना। जो पहला बना हुआ है उसमें क्या है? एक रेक्टेंगल है और उसमें कुछ गोले गोले बनाए हैं मैंने। वो क्या है? स्लाइड में बैक्टीरिया ऐड करना। ठीक है, एक स्लाइड लो, उसमें बैक्टीरिया ऐड करो। जनरली जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं लैब में तो हम कर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दही का, क्योंकि दही हमको इजीली मिल जाता है और उसमें बैक्टीरिया की अमाउंट भी अच्छी खासी होती है। फिर सेकंड में क्या करना है? मेक अ थिन स्मीयर। थिन स्मीयर का क्या मतलब होता है? जो जैसे हम एक बूंद दही डालेंगे तो वो पूरे स्लाइड में कहीं एक जगह एक बूंद गिरेगा, तो उसको हम क्या करना है? पूरे जो स्लाइड है उसमें एकदम पतली लेयर उस दही की बना देना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है? एड बेसिक स्ट्रेन क्रिस्टल वॉयलेट। एक बेसिक स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन कौन क्या हो नाम होता है उसका? क्रिस्टल वॉयलेट। उसका नाम क्या है? क्रिस्टल वॉयलेट, लेकिन वो है कैसी? बेसिक। ठीक है, जैसे नींबू का नाम क्या है? नींबू, लेकिन वो है कैसा? एसिडिक। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है? बेसिक, और इसका नाम क्या है? क्रिस्टल वॉयलेट। अब क्रिस्टल वॉयलेट नाम है तो वॉयलेट से याद रखना कौन सा कलर आएगा? पर्पल टू ब्लू कलर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? ट्रीट इट विथ ग्राम आयोडीन। उसमें ग्राम आयोडीन डालना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर 1 नंबर में आएगा तो ऐड डीकलराइजर इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन। इससे क्या क्वेश्चन आएगा कि हम इथाइल अल्कोहल और एसीटोन क्यों मिलाते हैं, क्यों डालते हैं। ठीक है, हम इसलिए डालते हैं क्योंकि वो डीकलराइजर का काम करता है। डीकलराइजर का मतलब क्या करता है? रंगहीन कर देता है। जो भी रंग उसमें अभी तक चढ़े हैं उन रंग को क्या करेगा? हटा देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? बेसिक काउंटर स्ट्रेन सैफ्रनीन।
कौन सी स्ट्रेन? बेसिक काउंटर। हमने बेसिक डाली, अब जो बेसिक के अपोजिट हो, ठीक है, वो डालना है। कौन सी, क्या नाम है उसका? सैफ्रनीन। इसका कलर क्या होता है? पिंक टू रेड। कौन सा होता है? पिंक टू रेड। रेड इज़ माय फेवरेट कलर, तो याद रखना है इसे, ठीक है। पिंक से किस कलर का होता है? रेड कलर तक। अब अगर तुम ये करते हो, उसके बाद उस स्लाइड को, जो तुमने स्लाइड ली जिसमें मैं सैफ्रनीन ये सारा प्रोसेस किया, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करो, माइक्रोस्कोप में रखो। दो केसेस हो सकते हैं। पहला, वो पर्पल ब्लू कलर का दिखेगा। अगर वो पर्पल ब्लू कलर का दिखता है तो वो क्या है? ग्राम पॉजिटिव। और अगर वो पिंक या रेड कलर का दिखता है, सैफ्रनीन वाला, तो वो क्या है? ग्राम नेगेटिव। समझ में आया? तो पहले क्या किया? बैक्टीरिया, दही डाला, उसका पोछा लगा दिया, पूरा उसको पतली लेयर बना दी। फिर बेसिक स्ट्रेन डाला, कौन सी? क्रिस्टल वॉयलेट। उसके बाद क्या किया? आयोडीन डाला, ग्राम आयोडीन। उसके बाद डीकलराइज़र, एक बार कलर कर दिया, अब जब कलर हटाओगे तभी दूसरा कलर करोगे, इससे याद रखना कि बीच में डीकलराइज़र आएगा। डीकलराइज़र डाला, फिर सैफ्रनीन डाला, उसके बाद क्या किया? ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब ये हमको समझ में आ गया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हम पता कैसे करेंगे कि भाई जो हमको बैक्टीरिया मिला है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। अगर हमको पता चल गया, अब हम ये देखेंगे कि जैसे हमको पता चल गया कि भाई हाँ ये ग्राम पॉजिटिव है या फिर हाँ ये ग्राम नेगेटिव है, तो इससे क्या पता चलेगा कि उसका मतलब क्या है, कि मतलब अगर ग्राम पॉजिटिव है तो वो क्यों ग्राम पॉजिटिव है, या अगर वो ग्राम पॉजिटिव है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे जो ग्राम नेगेटिव से अलग होंगे। अगर तुम चाहो तो इसको कॉलम बना के लिख सकते हो, एक साइड ग्राम पॉजिटिव लिखना, एक साइड ग्राम नेगेटिव। ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राम स्टेनिंग का ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जो डिफरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दिमाग में रखना, ठीक है। द सेल वॉल अपीयर्स क्या? होमोजीनियस। थिकनेस क्या है इसकी? 150 to 200 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब होता है? 10⁻⁻10। 10 है ये, 16 नहीं, मीटर, ठीक है। जब भी मैं जो चीज़ें अंडरलाइन करती हूँ उन चीज़ों को याद रखना, वो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आंसर हम लिखते हैं तो उसमें ना जो टीचर होता है ज़्यादातर उनको बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी होती हैं, तो वो जनरली देखते हैं कि तुमने कितने की पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो उन वर्ड्स को ज़्यादा याद रखना की कोशिश करना कि क्या क्या वर्ड्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए थे, ठीक है। तो पहला क्या है? द सेल वॉल अपीयर होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? जो लेयर है सेल वॉल की वो लगता है जैसे एक ही जैसी है, लगता है एक ही मटेरियल से बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग रंग हैं, बीच बीच में अलग अलग दिख रही है, नहीं। कैसी दिखती है? होमोजीनियस। उसका जो थिकनेस होता है, मतलब उसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 150 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इज मच मोर इन सेल वॉल। जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, पेप्टिडोग्लाइकन एक तरह का क्या है? म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? ज़्यादा होती है, मच मोर इन सेल वॉल। इस जब भी मैंने मच मोर लिखा है तो इससे ये याद रखना कि अभी ये याद रखना कंपेरेटिव स्टडी हो रही है। अगर मैं कह रही हूँ कि इसमें शक्कर ज़्यादा है, ठीक है, तो एक कोई अमाउंट होगी जिससे मैं कंपेयर कर रही हूँ कि भाई किससे ज़्यादा है ना। तो अगर मैं बोलूँ ये ज़्यादा लंबा है, तो किससे ज़्यादा लंबा है? किसी और से ज़्यादा लंबा होगा। तो ये याद रखना कि मच मोर इन सेल वॉल मतलब जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें क्या होगी? कम होगी। इसमें क्या है? ज़्यादा है। द अमाउंट ऑफ टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट विच इज़ 5 to 10%। इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें एक एसिड मिलता है जिसका नाम है टिकोइक एसिड। कितना मिलता है? 5 से 10%। The cell wall contain about 80% of mucopeptide. Mucopeptide मिलता है 80% and rest portion is made up of polysaccharide। और जो उसके अलावा बच गया, मतलब जो 20% बच गया, वो कौन सा होता है? पॉलीसेक्राइड होता है। लेस रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से लेस रेजिस्टेंट होता है, मतलब अगर इसको, ये बैक्टीरिया है, इसमें तुम एंटीबायोटिक्स डालोगे तो वो मर जाएगा ज़्यादा जल्दी, ठीक है। द सेल वॉल इज़ मोर रिजिड। मतलब जो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? ज़्यादा रिजिड होती है, ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इज कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स, मीजोजोम आर मोर डिस्टिंक्ट। तो क्या मतलब होता है? इसका जो खाना होता है, ठीक है, इसका जो खाने की रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है? वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है।
याद रखना किससे ज़्यादा होगी, नेगेटिव वाले से। और मीज़ोजोम्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब जो मीज़ोजोम स्ट्रक्चर होता है, पिछले पार्ट में हमने अच्छे से पढ़ा था मीज़ोजोम के बारे में, तो अगर समझ में ना आए तो देख लेना। जो मीज़ोजोम होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, अलग से दिखता रहता है कि हाँ भाई यहाँ मीज़ोजोम है। दीज बैक्टीरिया आर स्पोर्स प्रोड्यूसिंग एंड ओनली फ्यू आर पैथोजेनिक। दिस इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कट गया, इसके पहले इसको थोड़ा पीछे जाके लिख लेना। द बैक्टीरिया आर स्पोर्स प्रोड्यूसिंग, मतलब स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। एंड ओनली फ्यू आर पैथोजेनिक, कुछ ही होते हैं जो क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, जो डिसीज़, जो बीमारी करवाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेनिक। तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये पैथोजेनिक होते हैं। वॉल इज़ रेजिस्टेंस टू एल्कलाइंस एंड सॉल्युबल इन 1% KOH, मतलब ये एल्कलाइन जो होता है, एल्कलाइन क्या होता है, बेसिक जो पानी में घुल जाए, ठीक है। ऐसे बेस जो पानी में घुल जाए उसको हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन। और ये किस में सॉल्युबल होते हैं, 1% KOH में। मतलब अगर मैं 99 ml वो लूँ, क्या नाम है उसका, पानी, और 1% KOH लूँ, ठीक है, और उसमें इस बैक्टीरिया को डुबाऊँ, तो वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ये हमारे ग्राम पॉजिटिव के सारे कैरेक्टर्स हो गए कि ग्राम पॉजिटिव में क्या क्या होता है। ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सेकेंड लास्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं ग्राम नेगेटिव के बारे में कि हाँ भैया ग्राम पॉजिटिव तो ये हो गया, अब ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, अपेयर्ड 3 लेयर्ड। वो कैसा था, होमोजीनियस, मतलब ऐसा लगता था एक ही लेयर है वो, ठीक है। लेकिन इसमें कितनी लेयर दिखती हैं, 3 लेयर। कंपैरेटिवली थिन, जो मतलब वो वाला जो था वो मोटा था, कितना था, 150 to 200। ये कितना है, 75 to 120 एंगस्ट्रॉम, मतलब उससे इसकी जो थिकनेस है, उस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया की जो मोटाई है वो कितनी है, कम है। मतलब ये क्या है, पतला है, इसका जो सेल वॉल है कितना पतला है, इसकी थिकनेस कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉम से 120 एंगस्ट्रॉम तक। द क्वांटिटी ऑफ लिपिड इन द सेल वॉल इज कंपेरेटिवली मोर, उसमें क्या ज़्यादा था, पेप्टिडोग्लाइकन, इसमें क्या ज़्यादा है, लिपिड, कितना है, 11 to 22%। वेयर एज क्वालिटी ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इज़ वेरी लिटिल, मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकन उसमें ज़्यादा था, इसमें क्या है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। टिकोइक एसिड इज एब्सेंट, ये पॉइंट याद रखना, उसमें क्या था, टिकोइक एसिड प्रेजेंट था, 5% से सो था, मतलब 5% से ज़्यादा था, और इसमें क्या है, एब्सेंट है। क्वांटिटी ऑफ म्यूकोपेप्टाइड इज ओनली 3 to 12%, जो म्यूकोपेप्टाइड की क्वांटिटी दी हुई है वो कितनी है, 3 से 12, उसमें कितनी थी, 80%, ठीक है। हाईली रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, सेल वॉल इज इलास्टिक, उसमें क्या था, अगर तुम एंटीबायोटिक्स डालोगे तो वो मर जाएगा, ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। इसमें क्या है, हाईली रेजिस्टेंट है, मतलब तुम जितना भी डालो, मतलब डालोगे तो ये बहुत देर तक रेजिस्ट करता रहेगा, बहुत देर तक ये ज़िंदा रहेगा, चाहे तुम उसमें एंटीबायोटिक्स डाल दो, ठीक है। जो सेल वॉल है वो इलास्टिक है। जो इसकी थी ग्राम पॉजिटिव की, वो कैसी थी, हार्ड थी, बहुत रिजिड थी, एकदम कठोर थी। ये कैसी, इलास्टिक है। इलास्टिक का क्या मतलब होता है, तुम थोड़ा खींचो खिंच जाएगी, थोड़ा सिकोड़ दो सिकुड़ जाएगी, मतलब जैसे वो होती है ना रबड़, जो हम लोग बालों में लगाते हैं, ठीक है, उसको तुम थोड़ा खींचते हो वो खिंच जाती है ना, वो इलास्टिक होती है। ऐसे ही इसकी सेल वॉल कैसी, इलास्टिक है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इज कंपेरेटिवली क्या होती है, सिंपल, मीजोजोम्स आर लेस डिस्टिंक्ट, ठीक है। कैसी होती है इसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, अगर इसको खाना खाना है तो तुम खिचड़ी दे दोगे ये खा लेगा, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव वाला था नहीं, उसको तो अगर तुम खिचड़ी भी दे रहे हो तो दही अचार पापड़ होना चाहिए, ठीक है। ये कंपैरेटिवली सिंपल होती है, उसकी कितनी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। और ये क्या होते हैं, जो इसका मीजोजोम होता है वो लेस डिस्टिंक्ट होता है, मतलब ज़्यादा अच्छे से अपीयर नहीं होगा, तुमको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि अच्छा भाई यहाँ है, उसमें क्या था, अलग से दिख रहा था कि नहीं कुछ अलग सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। These bacteria are polarly flagellated and most of them are pathogenic. Polarly flagellated मतलब जैसे मान लो मैंने ये बताया तो उसके कितने पोल हो सकते हैं, एक ये भी और ये भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला कैसे होता है, जैसे मान लो ये है तो इसमें कभी कभी देखा होगा तुमने, बैक्टीरिया में ऐसे एक दो ऐसे दिखाते हैं कि ये बैक्टीरिया है और इसमें ऐसे 2 थ्रेड जैसे निकले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, मतलब वो चलने में, उसके चलने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसकी मदद करते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया है वो पोलरली फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि वो चल फिर सकते हैं, ठीक है।
एंड मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेनिक, मतलब बहुत उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं, मोस्ट ऑफ देम का मतलब क्या है, ज़्यादातर क्या होते हैं जो बीमारियां करवाते हैं, मतलब इनसे ज़्यादा खतरा है ग्राम पॉजिटिव से। मतलब जब हम नाम सुनते हैं ग्राम पॉजिटिव तो हमको लगता है ये ज़्यादा खतरनाक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ग्राम नेगेटिव है वो ज़्यादा बीमारियां करवाता है और वो ज़्यादा खतरनाक होता है। सेल वॉल इज सेंसिटिव टू एल्कलाइंस एंड सॉल्युबल इन 1% KOH, मतलब जो अगर एल्कलाइन डालोगे इसमें तो वो सेंसिटिव है, उससे इसको फ़र्क पड़ेगा, किससे, एल्कलीज से। और ये इनसॉल्युबल होता है, मतलब इनसॉल्युबल, ये गलत लिखा हुआ है, ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। इनसॉल्युबल का क्या मतलब हुआ, ये उसमें घुलेगा नहीं। अगर तुम इसमें 1% ऑफ KOH में इसको डालोगे तो ये घुलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको कॉलम्स में लिखो, दोनों की प्रॉपर्टीज़ लिखो। ये इनसॉल्युबल है, याद रखना, ठीक है। इनको लिखो और इनको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस, ये पूरा जो पार्ट है स्टेनिंग का और न्यूट्रिशन का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, वो कैसे खाना खाता है, क्या खाना खाता है, कैसे खाना बनाता है, सब देखेंगे कि बेचारा कैसे खा रहा है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। तुम जितने भी फ्लो चार्ट, जितने भी, तुमको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस देखा, तुमको पूरा प्रोसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुमको सिर्फ फ्लो चार्ट याद होना चाहिए कि ये फ्लो चार्ट है। तुमको फ्लो चार्ट, जितने फ्लो चार्ट याद रखोगे ना, फ्लो चार्ट में तुम्हारी स्टडी कम हो जाती है और तुमको चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, वो सीधे ऐसे याद कर रहा है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो वो भूल सकता है 1-2 पॉइंट। लेकिन अगर तुम फ्लो चार्ट याद कर रहे हो ना, तो तुमको याद रहेगा कि अच्छा इसमें 2 एरो बनानी थी, एक में ये था तो दूसरे में क्या है, तुमको अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लो चार्ट याद रखो, ये अपनी बुक का फ्लो चार्ट है। फिर उसके बाद आता है फोटोसिंथेटिक फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज, मतलब क्या हुआ इसका, वो बैक्टीरिया जो खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस तो कितना सुना होगा ना कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, तो बैक्टीरिया में भी होता है। फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं। क्यों, ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है खुद से खाना बनाने वाले। फोटो ऑटोट्रोपिक का मतलब, फोटो का मतलब देखो, फोटो का मतलब लाइट होता है। देखो फोटो का मतलब पिक नहीं होता, फोटो जो हम खींचते हैं वो नहीं होता। फोटो का मतलब होता है लाइट जनरली, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ, जो लाइट की सहायता से, लाइट की मदद से अपना खाना स्वयं पकाते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरिया कंटेन कलर्ड पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल, तो इन बैक्टीरिया में क्या होता है, कलर्ड पिगमेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो क्या, उनमें क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल, पर्पल कलर्ड बैक्टीरिया हैज़ बैक्टीरियो पर्पल, ठीक है। इनमें पिगमेंट्स का नाम गिवन है कुछ, एंड बैक्टीरिया क्लोरोफिल इन रेड कलर्ड बैक्टीरिया ऑल्सो बाय विच दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होता है इन रेड कलर्ड, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है किसमें, इन रेड कलर्ड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द रेड कलर्ड बैक्टीरिया बाय विच दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो उनके उसकी वजह से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये एग्जाम्पल याद रखना, इसका एग्जाम्पल ये है। सिमिलरली देखो, फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल ये है, सेकेंड वाले का एग्जाम्पल ये है। सिमिलरली ग्रीन बैक्टीरिया कंटेन क्लोरोबियम क्लोरोफिल बाय विच दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और इसका एग्जाम्पल ये है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती है इसमें, ये 2H2 है, ठीक है, 2H2S नीचे है, प्लस CO2 गिव्स CH2O प्लस 2S प्लस H2O, ठीक है। ये याद रखना, जो H2O लिखा है वो 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और एक चीज़ और याद रखना, ये जो प्रोसेस होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, मतलब धूप की प्रेजेंस में ये होगा। ऑब्वियसली धूप की प्रेजेंस में होगा, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। फिर आते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, मतलब इनके नाम से याद रखना, ये किस में बनाएंगे, नाइट्रोजन से बनाएंगे। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट, ये क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। फिर ये रिएक्शन याद रखना, NH, ये इसमें ये याद रखना कि NH3 नीचे है, ठीक है, कहाँ है, नीचे है। फिर हाइड्रोजन बैक्टीरिया ऑक्साइड हाइड्रोजन इनटू वाटर, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की मात्रा ऐड करते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, ये कैसा आएगा,
तुमको ये बोलने आएगा कि इन सब का लिखो और वो तुम सब लिख लेना, और ये तुमको पता ही है। इसके बाद हम एक बार फ्लो चार्ट में आएंगे, ये याद रखना, ठीक है। और फिर ये हमारा हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो गया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या करेगा, पानी बनाएगा। आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, पहले नाम से सोचो आयरन बैक्टीरिया में क्या होना चाहिए, आयरन। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था आयरन और सल्फर बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। और सल्फर बैक्टीरिया में क्या होना चाहिए, सल्फर। ऑकर इन अ वाटर हैविंग हाई कंटेंट ऑफ आयरन कंपाउंड, दे कन्वर्ट फेरस इनटू फेरिक कंपाउंड, ठीक है। फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करेंगे। इसका रिएक्शन देख लेना। एनर्जी देखो, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसमें। इसमें अलग से लिखा हुआ है कि एनर्जी निकलेगी, इसमें भी अलग से लिखा हुआ है कि एनर्जी निकलेगी, और इसमें दो रिएक्शंस हैं, तो याद रखना। दे कन्वर्ट बैक्टीरिया, इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर में। मतलब इसमें H2S होगा और उसमें क्या ऐड होगा, वाटर, ठीक है। हाफ O2 लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे जो अलग अलग थे, ये सब वो हैं जो, ये पूरे फ्लो चार्ट में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो तुमको समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने उनकी डेफिनेशन लिखी। अब इसमें देखना, ये बहुत ईजी है। ऑटोटॉपिक खुद से खाना बनाते हैं, हेटरोटॉपिक जो दूसरों से खाना लेते हैं, फोटो ऑटोटॉपिक जो लाइट से खाना लेंगे, कीमो हेटरोटॉपिक जो केमिकल से खाना ले लेंगे, ठीक है। फोटो हेटरोटॉपिक जो प्रेजेंट होगा, अगर मतलब अगर लाइट प्रेजेंट होगी तो उसमें भी क्या करेंगे, दूसरों से खाना लेंगे, ठीक है। कीमो हेटरोटॉपिक मतलब केमिकल्स का खाना लेंगे, ये फोटो हेटरोटॉपिक है, और ये केमिकल कीमो हेटरोटॉपिक है। ये पैरासाइट हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, मतलब इनको तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इन चारों के फॉर्म में होता है जिनको हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। तो उनकी तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अब इन दोनों में हमने देख लिया, ये पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो कैसा होता है, फोटो हेटरोटॉपिक। फिर कीमो हेटरोटॉपिक के तीन तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, या तो वो पैरासाइट होंगे, या तो सेप्रोफिटिक होंगे, या तो सिम्बायोटिक होंगे। मतलब पैरासाइटिक का क्या मतलब होता है, वो किसी होस्ट के ऊपर आश्रित रहेंगे और उसका खाना ले लेके खाते रहेंगे। सेप्रोफिटिक क्या होता है, जब कोई वो होस्ट मर जाएगा तो उसके ऊपर वो बैठेंगे और उसका खाना लेते रहेंगे। सिम्बायोटिक क्या होता है, सिम्बायोटिक बहुत अच्छा होता है, ये क्या करता है, किसी के ऊपर चिपक जाएगा, उससे खाना लेता रहेगा, लेकिन बदले में क्या करेगा, उसको खाना देता रहेगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो एहसान चुकाते वाले बैक्टीरिया होते हैं, ये वो होते हैं, खुद भी खाना खाएगा, तुमको भी खाना खिलाएगा, तुमको भी कुछ खाना नहीं बट कुछ बेनिफिट ही देगा। तो दिस वाज द एंड ऑफ आवर चैनल, मतलब वीडियो। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर मन करे तो सब्सक्राइब करना चैनल को। आई होप डू लाइक इट। लिव लाइफ, लव लाइफ, बाय बाय।